हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सबके साथ एक नई स्टोरी के साथ। ये कहानी है एक दिव्यांग राजा की, जिसके राज्य में कोई भी परेशानी या समस्या नहीं थी। सभी लोग उस राजा से बहुत खुश थे और ऊपर वाले का भी धन्यवाद करते थे कि हे ऊपर वाले, आपने हमें इतना अच्छा राजा दिया। पर वो राजा दिव्यांग था, उसकी एक आंख और एक पैर नहीं था। लेकिन फिर भी राजा को इस बात का कोई भी मलाल नहीं था। एक दिन क्या होता है कि राजा अपने महल में घूम रहा होता है। तभी उसकी नजर एक बड़ी सी दीवार पे पड़ी, जिसमें उनके पूर्वजों की तस्वीरें लगी हुई थी। तो राजा उन तस्वीरों को देख रहे थे और मन ही मन सोच रहे थे कि हमारे पिताजी इतने सूरवीर थे, दादाजी इतने सूरवीर थे, हमें इतने सूरवीरों के खानदान में जन्म लेने का सौभाग्य मिला। ये ऊपर वाले का धन्यवाद है। राजा ने सभी चित्रों को देखा। जब आखिरी चित्र तक पहुंचे तो वहां पर एक खाली जगह दिखी। तो वो चिंता में पड़ गए, क्योंकि राजा को मालूम था अब यहां जो भी तस्वीर लगेगी वो मेरी ही लगेगी। लेकिन राजा को इस बात की चिंता नहीं थी कि वो मर जाएगा। चिंता इस बात की थी कि वहां पर जो भी पेंटिंग लगेगी वह कैसी लगेगी। राजा की एक आंख और एक पैर न होने की वजह से वह चिंता में पड़ गया और सोचने लगा कि इस कमरे में इतने शानदार पेंटिंग लगे हुए हैं, लेकिन मेरी एक आंख और एक पैर न होने की वजह से मेरी ही तस्वीर सबसे खराब लगेगी और सबसे भद्दी लगेगी। राजा ने सोचा कि मेरे मरने के बाद पता नहीं कैसी पेंटिंग बनेगी, और क्यों ना मैं अपने जीते जी ही एक शानदार पेंटिंग बनवाऊं, ताकि मुझे ये सुकून मिल जाए कि मेरी भी अच्छी पेंटिंग है। अब उस राज्य में ऐलान करवा दिया गया और सभी पेंटरों को बुलाया गया और कहा गया कि जो भी पेंटर राजा का शानदार पेंटिंग बनाएंगे उसे शानदार इनाम मिलेगा। अब सभी पेंटर राज्य में आ गए और उन पेंटरों को पता था कि अगर शानदार पेंटिंग बनेगी तो शानदार इनाम भी मिलेगा। लेकिन जो राजा की एक आंख एक पैर नहीं है, उसकी शानदार पेंटिंग कैसे बनेगी। पेंटर लोग सोच रहे थे कि इनाम का तो पता नहीं, लेकिन अगर शानदार पेंटिंग नहीं बनी तो राजा को गुस्सा आ जाएगा और हमें सजा मिलेगी। इसीलिए बड़े बड़े चित्रकारी भी आगे नहीं आए। तभी उसमें से एक लड़का बोला, राजा साहब, मैं आपकी पेंटिंग बनाना चाहता हूं, मुझे 24 घंटे का वक्त दीजिए। अब सभी बड़े बड़े पेंटर हैरान हो गए कि ये लड़का क्या पेंटिंग बनाएगा, और अगर राजा को पेंटिंग पसंद नहीं आई तो इसे सजाए मौत जरूर मिलेगी। राजा बोला कि ठीक है, आप बना करके आइए। अगले दिन वह लड़का तस्वीर बना करके दरबार में ले आया और दरबार पूरी तरह से भर चुका था। लोग दूर दूर से देखने के लिए आए। वो लड़का कैसी पेंटिंग बनाकर लाएगा। अब लड़का जब उस राजा की पेंटिंग बना करके लाए तो लोग आश्चर्यचकित रह गए। सब लोग जोर जोर से तालियां बजाने लगे और जब राजा ने उस पेंटिंग को देखा तो वो बहुत खुश हुआ और बोला कि वाह, इससे अच्छी पेंटिंग तो इस पूरे राजभवन में नहीं है। राजा ने उस लड़के को बहुत सारा इनाम दिया। अब आप सोच रहे होंगे कि उस राजा की क्या पेंटिंग बनी होगी, जिसकी एक आंख नहीं है और एक पैर नहीं है। कैसी पेंटिंग बनी होगी। उस तस्वीर में लड़के ने उस राजा को एक घोड़े पर सवार किया हुआ है। एक साइड से उस राजा का एक पैर दिख रहा था और राजा तीर अंदाजी करते हुए निशाना लगा रहा था, और निशाना लगाते वक्त एक आंख बंद हो जाती है और उस लड़के ने उस राजा की वही आंख बंद की जो राजा के पास नहीं थी। इस तरह से उस लड़के ने राजा को निशाना लगाते हुए घोड़े के ऊपर सवार दिखाया, जिससे एक आंख बंद और एक ही पैर दिखाया, और इतनी शानदार पेंटिंग बनाई कि वह अब तक की सबसे सर्वश्रेष्ठ पेंटिंग थी। उस लड़के के सामने भी चुनौती थी, संकट था, लेकिन उसने सकारात्मक का साथ नहीं छोड़ा। जिंदगी में आप किसी भी मुकाम पर हो,
जिस भी संकट में फंस जाए, जिस भी स्थिति में हो, अगर आपने सकारात्मक का साथ कभी नहीं छोड़ा